Hello students, in this lecture we will be discussing digestive system of the पेट्रोमाइजोन। कल हमने पेट्रोमाइजोन स्टार्ट किया था। पेट्रोमाइजोन हमने देखा था कि इट इज़ अ फ्रेश एज वेल एज मैराइन वाटर स्पीशीज़। ये फ्रेश वाटर में भी रहती है और मैराइन वाटर में भी रहती है। इसमें एनाड्रोमस टाइप का जो है माइग्रेशन होता है और इसमें जो बक्कल फनल है वो प्रेजेंट होता है। माउथ इसका सर्कुलर होता है, इसीलिए इसको साइक्लोस्टोम्स में हमने रखा था। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स। और इसकी जो टंग है उस पर टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट होगा। कंप्लीट इन द सेंस इसकी एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी, कंप्लीट होगी। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हम किसे कहते हैं, ये टर्म आपकी बार बार आएगी, आगे जो टाइप स्टडीज़ आप पढ़ोगे उनमें भी आएगी। कंप्लीट इन द सेंस जिसमें माउथ और एनस दोनों ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी, उसको हम कहेंगे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। और अगर एलिमेंट्री कैनाल में वन ओपनिंग होती है, माउथ, ओनली माउथ, तो माउथ ही क्या करेगा, एनस का काम भी करेगा और इनटेक का भी करेगा और एक्सक्रीशन का भी करेगा। इन दैट केस द एलिमेंट्री कैनाल इज इनकम्प्लीट, क्योंकि एक ही ओपनिंग से जो है इनलेट भी है और आउटलेट भी है। लेकिन अगर दो ओपनिंग्स प्रेजेंट है सेपरेट फॉर द इनलेट एंड आउटलेट, तो उसको हम कहेंगे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। In case of petromyzon, two openings are present. One is mouth and another is anus for intake of the food, mouth, and for outlet is obviously anus. तो इस तरह की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है स्टूडेंट्स, उसको हम कहेंगे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इसका जो माउथ है, माउथ में बक्कल फनल प्रेजेंट है और बक्कल फनल के ऊपर प्रेजेंट है टीथ्स। ठीक है, इसके जो टीथ्स हैं वो कैसे हैं, प्लूरोडेंट। प्लूरोडेंट, देखिए इस तरह का जो टीथ है, ये नीचे जो सॉकेट है ये क्या है, स्लैंटरिंग है, इसके ऊपर है टीथ। सो इस तरह का जो टीथ होता है इसको हम कहते हैं प्लूरोडेंट। पेट्रोमाइजोन में किस तरह के टीथ होंगे, प्लूरोडेंट। और अगर ये बीच नीचे की जो कैविटी है दिस इज स्ट्रेट और उसके ऊपर टीथ प्रेजेंट होता है, तो इस तरह के टीथ को हम कहेंगे एक्रोडेंट। ये जो टीथ है आपका इस तरह का, ये आप पढ़ोगे फ्रॉग में। ठीक है, और अगर टीथ जो है एक सॉकेट में प्रेजेंट होगा, इस तरह का एक सॉकेट होगा और उसके ऊपर जो है टीथ प्रेजेंट है, इसको हम कहेंगे थीकोडेंट। ठीक है, थीकोडेंट। इस तरह के टीथ्स जो हैं ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं या फिर मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी हम आगे जो अपनी टाइप स्टडीज़ पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। बट फॉर प्रेजेंट ये जो इस तरह का टीथ है दिस इज प्लूरोडेंट, ये प्रेजेंट होता है पेट्रोमाइजोन में। उसके बाद इसके माउथ में जो है टंग प्रेजेंट होगी, टंग के ऊपर टीथ प्रेजेंट है। टीथ हमने देखे प्लूरोडेंट टाइप के टीथ है। उसके बाद फेरिंग्स में एंट्री होगी। फेरिंग्स में जो है गिल स्लेट्स प्रेजेंट है, 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लेट्स हैं। कल भी मैंने आपको बताया था दिस 1 2 3 4, ये 7 पेयर ऑफ गिल स्लेट्स आर प्रेजेंट इन दी फेरिंग्स। फेरिंग्स की जो एंट्री है फ्रॉम माउथ इज गार्डेड बाय द वेलर टेंटिकल्स। ठीक है, माउथ में जो माउथ से जो फेरिंग्स में एंट्री होगी उसमें वेलर टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, ये रहे, दिस आर द वेलर टेंटिकल्स। उसके बाद फेरिंग्स के जस्ट अपर साइड पे प्रेजेंट होगी ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस की जो एंट्री पॉइंट है दैट इज गार्डेड बाय द गलेट, गार्डेड बाय द गलेट। और जो लिविंग पॉइंट है दिस इज गार्डेड बाय द वेलवुलर अपर्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, द एंट्री ऑफ द ईसोफेगस इज गार्डेड बाय द गलेट and exit of the esophagus is guarded by the valvular
अपर्चर, ठीक है। देन इसोफेगस लीड्स इनटू द स्पाइरल और स्क्रोल वॉल। जो इंटेस्टाइन का ही पार्ट्स है उसमें क्या है, स्पाइरल और स्क्रोल वॉल प्रेजेंट है, जिसको हम टिफ्लोसोल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिफ्लोसोल। TYPHLOSOL, ठीक है स्टूडेंट्स, स्पेलिंग आप देख लेना। TYPHLOSOL, टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल इज ए हीमोफाइटिक ऑर्गन। हीमोफाइटिक मीन्स ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, लेकिन जो इसकी शेप है वो कैसी है, स्पाइरल। टिफ्लोसोल की शेप कैसी है, स्पाइरल, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, स्पाइरल या फिर स्क्रोल वॉल। ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज टिफ्लोसोल, हीमोफाइटिक ऑर्गन ऑफ द पेट्रोमाइजोन, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाइरल और स्क्रोल वॉल। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपके एग्जाम्स में आता है डिफाइन या फिर डिस्क्राइब द स्पाइरल और स्क्रोल वॉल या फिर टिफ्लोसोल, दैट ऑल मीन्स दी सेम, तो आपको यही ऑर्गन डिस्क्राइब करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आ सकता है, तो उसमें आपने बताना कि ये हीमोफाइटिक ऑर्गन है, ब्लड फॉर्मेशन इसमें होती है, एंड दिस इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, और इसका ये स्पाइरल स्ट्रक्चर आपको बताना है और इसकी लोकेशन, ठीक है। उसके बाद दिस इंटेस्टाइन लीड्स इनटू द रेक्टम एंड अल्टीमेटली टू द आउटसाइड बाय द एनस, और कॉमन अपर्चर क्या होगा इसका, क्लोका, ठीक है। जस्ट बिहाइंड द फेरिंग्स आपको दिख रहा है कि हर्ट भी प्रेजेंट है, साइड बाय साइड दिस हर्ट इज प्रेजेंट। वी विल डिस्कस दिस इन ऑल दिस इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द पेट्रोमाइजोन। उसके बाद इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जो इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे, फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज प्रेजेंट इन दी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में कौन से ग्लैंड्स होते हैं, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट्स दी सैलिवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन, ऑल्सो कॉल्ड एज टाइलिन। दिस इज रिटन एज पटाइलिन बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज टाइलिन, ठीक है। तो ये क्या सीक्रेट करेगा, सैलिवरी अमाइलेज सीक्रेट करेगा, जो मेनली क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में जो है हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ द पेट्रोमाइजोन हमने पढ़ा था कि इट इज़ ए सैंग्विवोरस एनिमल, ठीक है। सैंग्विवोरस फिश है पेट्रोमाइजोन, तो इसमें क्या चाहिए, क्योंकि अगर वो ब्लड को सक करेगा और ब्लड जो है माउथ में ही क्लोट हो जाएगा, तो उसके लिए इसको चाहिए एक एंटीकोगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट, and this anticoagulant is secreted by the salivary gland, ठीक है। माउथ में ही प्रेजेंट होगा salivary gland और वो सीक्रेट करेगा एंटीकोगुलेंट जैसे ही कोई ब्लड सक किया जाता है, दैट सो दैट कि वो वहाँ पे कोगुलेट ना हो, टू एंटीकोगुलेट दी ब्लड। जो होस्ट का ब्लड पेट्रोमाइजोन सक करेगी वो माउथ में ही क्लॉट ना बन जाए, इसीलिए माउथ में क्या है, सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम है जो कि एंटीकोगुलेंट सीक्रेट करेगी ताकि ब्लड की वहाँ पे कोगुलेशन ना हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है दैट इज प्रेजेंट इन द लीवर। लीवर में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है लीवर, दैट सीक्रेट्स द बाइल जूस, दैट सीक्रेट्स द बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस हेल्प्स इन दी डाइजेशन। उसके बाद है पैनक्रियास।
थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड पैनक्रियाज। इसमें हमने अभी तक दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़े हैं। फर्स्ट इज सेलेबरी ग्लैंड्स जो कि बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होंगे और एंटीकोगुलेंट जो है सीक्रेट करेंगे। उसके बाद लीवर क्या करेगा, बाइल जूस सीक्रेट करेगा। एंड थर्ड इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में दो तरह के सेल्स होंगे, एक जाइमोजन सेल्स और दूसरे हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। जाइमोजन सेल्स एंड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। जो जाइमोजन सेल्स हैं वो सीक्रेट करेंगे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, और जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस है दैट सीक्रेट्स द इंसुलिन। ठीक है, पैनक्रियाज में दो तरह के सेल्स हो गए, जाइमोजन सेल्स एंड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस है वो पैचेस में प्रेजेंट होंगे थ्रू आउट द इंटेस्टाइन, नॉट इन ए प्रॉपर फैशन। ये क्या है, पैचेस में प्रेजेंट है। और जाइमोजन सेल्स जो है पैनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट करेंगे एंड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस विल सीक्रेट द इंसुलिन। आई होप आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम पेट्रोमाइजोन का समझ आया होगा। इसका ब्रीफ मैं एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ कि इसमें बक्कल फनल प्रेजेंट है, उसके ऊपर टीथ प्रेजेंट है। जो बक्कल फनल है वो फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स में जो है वेलवुलर टेंटिकल्स उसको गाइड करेंगे उसकी ओपनिंग को, और उसके बाद उसके ऊपर जो है जस्ट अबव द फेरिंग्स जो है ईसोफेगस है। ईसोफेगस की जो ओपनिंग है जहाँ से एंट्री होगी इट इज़ गार्डेड बाय द गलेट, और जो एग्जिट पॉइंट है दैट इज़ गार्डेड बाय द वल्वुलर अपर्चर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है उसमें हमारी स्पाइरल, स्क्रोल वाल्व या फिर टिफ्लोसोल प्रेजेंट है। एंड एट द एंड जो है रेक्टम और फिर एनस। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मैंने आपको इसमें तीन बताए। एक सेलेवरी ग्लैंड्स हैं जो कि एंटीकोगुलेंट सीक्रेट करेंगे ताकि ब्लड की कोगुलेशन जो है ना हो माउथ में। उसके बाद लीवर है, लीवर क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है सीक्रेट करेगा। उसके बाद पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जाइमोजन सेल्स हैं पेनक्रियाज में, और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस हैं। जाइमोजन जो सेल्स हैं वो सीक्रेट करेंगे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो है इंसुलिन को सीक्रेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।